बस ठीक है, बस दूरी रखो भाई आप लोग। मैं बस ये शांत हो आप। आज 15 अगस्त है, स्वतंत्रता दिवस की 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस की मैं आपके माध्यम से पूरे प्रदेश और देशवासियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं। जहां 15 अगस्त पूरा देश खुशियों के साथ झंडारोहण कर कर के मना रहा है, वहीं आज का दिन हमें उन तमाम शहीदों को याद करने का भी दिन है जिन्होंने अपने प्राण न्यौछावर कर कर के इस देश को आज़ादी दिलाने का काम किया। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, ऐसे तमाम लाखों लाख संख्या में लोगों ने इस देश को आज़ादी दिलाने में अपने प्राणों की भी परवाह नहीं की और जान निछावर कर कर के इस देश को आज़ादी दिलाने का काम किया। अंग्रेज जाने के बाद हमारा स्वतंत्र भारत, हमारा अपना कानून, हमारा अपना प्रधानमंत्री, हमारे सभी अधिकार अपने बन गए। आज जब हम 15 अगस्त और स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, वहीं ये भी हम याद रखें कि हमारे सामने जो दुनिया की चुनौतियां हैं उनको भी स्वीकार करना होगा। जितना हमारा किसान मजबूत होगा, हमारा जितना ही देश आर्थिक रूप से मजबूत होगा, उतना ही नौजवानों का हम भविष्य बेहतर कर पाएंगे। हमारे देश के किसान खुशहाल हों, हमारे देश के उद्योग कारोबारी वो संपन्न हो, दुनिया के बाजार से मुकाबला कर सकें। हमें अपने देश को मजबूत बनाने कोई भी त्याग करना पड़े, उसके लिए हम सबको भारतवासियों को तैयार रहना चाहिए। जहाँ तक समाजवादी पार्टी, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी, नेताजी और तमाम समाजवादी विचारकों ने जो हमें सिद्धांत दिया, जो समाजवादी आंदोलन दिया, इसी से हमारा देश खुशहाल होगा और तरक्की करेगा। जो गैर बराबरी है देश में, वो तभी ख़त्म हो सकती है जब समाजवादी सिद्धांतों पर देश चले। आज हमें खुशी है कि उत्तर प्रदेश की जनता ने समाजवादी पार्टी पर भरोसा करके सबसे ज़्यादा सांसदों को जिता करके एक हम समाजवादियों को जिम्मेदारी दी है कि देश को मजबूत बनाने के लिए, देश की एकता को और मजबूत बनाने के लिए हम लोग लगातार काम करते रहें। आज के दिन हम संकल्प लेते हैं कि हमारा किसान खुशहाल हो, नौजवान को नौकरी रोज़गार मिले, हम सब का जीवन सम्मान के साथ, और दुनिया में जो हमें मुकाबला करना है उन देशों से मुकाबला कर कर के अपना देश सबसे आगे बढ़ाना है। इधर हम देखते हैं कि विदेश नीति भी हमारी कुछ जितनी मजबूती के साथ देश खड़े होने चाहिए थे, आज दुनिया के वो देश हमारे साथ नहीं खड़े हैं। समय समय पे दुनिया के देश हमारे देश को धमकी देते हैं, कभी बाजार के नाम पर, कभी ज़मीन के नाम पर। उन चुनौतियों को भी हमें स्वीकार करना होगा। ये देश हमारा खुशहाल हो, वहीं दुनिया में जो दूसरे देश हैं उनसे संबंध कैसे हों। अमेरिका जैसा ताकतवर देश, उससे हमारे संबंध कैसे हों। पड़ोसी देश, उनसे संबंध कैसे हों। दुनिया में वही देश आगे बढ़ते हैं जिसके दोस्त ज़्यादा हों, मित्र देश ज़्यादा हों। हम वॉर में हमेशा नहीं जा सकते हैं, लेकिन अपने देश को मजबूत बनाने के लिए हमें अर्थव्यवस्था को और बढ़ावा देना पड़ेगा, किसान को और सुविधाएं देनी पड़ेंगी। तभी हमारा 140 करोड़ से बड़ा देश, जिसमें सबसे ज़्यादा हमें नौकरी और रोज़गार की ज़रूरत है, आज हमारा नौजवान नौकरी और रोज़गार चाहता है। हमें उम्मीद है कि आने वाले समय में हम समाजवादी लोग मिलकर के एक ऐसी व्यवस्था लागू करें, समाजवादी सिद्धांतों को ऐसा लागू करें कि सबके हाथ में काम हो, नौकरी मिले, रोज़गार मिले।